उस दी सभा दे च केवल कर्मां दे विचार है, बाकी कुछ भी नहीं। वो नहीं देखता इसका रंग की, इसका रूप की, इहदी नस्ल की, इहदी भाषा की, इसका मजहब की, इहदा मुल्क की, इहदी कौम की है, ये नहीं देखता। परमात्मा इन्हों नहीं देखता। परमात्मा केवल कर्म देखता है। कर्मे कर्मे होए विचार। महात्मा बुद्ध ने किधर एक ऐलानिया दो बचन कह दिते सन, भगवान की फिक्र ना करो, कर्म की फिक्र करो। और उन्होंने मुंह किधरे ये बोल भी निकल गया, कर्म ही भगवान है। इस देश के कर्मकांडी लोगों ने महात्मा बुद्ध को नास्तिक कह दिता। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कर्म करने भी पैंदे ने, कर्म छोड़ने भी पैंदे ने। इसे नु गुरु अर्जन देव जी ने कहा, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। अगर कर्म छोड़ने नहीं पे तो समझना ये मंजिल ते नहीं पहुंचे। अगर ये गड्डी तो उतरदा ही नहीं पिया तो अजय गड्डी ठिकाने ते नहीं पहुंची। अगर ये बेड़ी तो उतरदा ही नहीं पिया तो अजय बेड़ी पार नहीं पहुंची। ते पार पहुंच के अगर कोई बेड़ी नु सिर ते चुक लवे, मंजिल ते पहुंच के अगर कोई आखे मैं गड्डी तो उतरना ही नहीं, मैं ते गड्डी दे विच बैठना है, तो इस मनुख ने बिना लक्ष्य दे, बिना मनोरथ दे सफर किया है। मंजिल नु समझे बिना इन्हें सफर किया है। मैं फिर अर्ज करा, नहीं लोड़ पैंदी बेड़ी दी जद पार हो जाए, उतरना पैंदा गड्डी तो जद मंजिल ते पहुंच जाए। थाली एक पासे कर देनी पैंदी है जद रोटी खा लईए, भोजन छक लईए, फिर तो एक पासे करनी पैंदी। सारा कर्म कांड व्यर्थ हो जाता है जद कोई उसकी बख्शिश का पात्र बन जाता है। कर्म ते चलना है, कर्म ते थकेवा है। लेकिन मैं फिर अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने कर्मां ते इस वास्ते जोर देता कि परमात्मा की अदालत प्रभु केवल कर्म दे विचार करता है, रंग दे नहीं, रूप दे नहीं, नस्ल दे नहीं। संसारिक तल ते जद भी कोई उन्नत होवेगा कर्म दे तल ते परमार्थ तल ते जद किसी ने उन्नत होना या होवेगा कर्म छुट जाणगे, अगे लंघे, कर्मा तो अगे लंघे। हुण कर्म करदा नहीं, कर्म उस तो होंदे ने। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। एक ते कर्म दा मैं करता और मैं कर रहा, मैनू दुनियावी लाभ चाहिए, दुकान खोल रहा, बिजनेस कर रहा, काम धंधा कर रहा, इस कर्म नाल करता भाव चाहिए। लेकिन कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे, कोई दान पुण्य कर रहे है, सेवा कर रहे, अगर इस नाल भी करता भाव है तो एक कर्म संसारी हो गया। तो संसार का कोई कर्म भी शुद्ध नहीं आता, मैला आता है, मलीन आता है। इस वास्ते महाराज कहते निर्मल धर्म नहीं है, क्योंकि कर्म ही निर्मल नहीं है। कर्म करत हो वह न कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म केड़ा है? जो निर्मल कर्म ते खड़ा है। ते निर्मल कर्म केड़ा है? जिस दे नाल करतापन नहीं, मैं नहीं कर रहा, कर्म हो रहे हैं, मैं करदा नहीं पिया। जैसे फुल सुगंध दे नहीं रहा, सुगंध उस तो निकल रही है, ओवरफ्लो है, कतईयो वंड नहीं रहा, उस तो निकल रही है, उछल रही है। सूरज रोशनी वंड नहीं रहा, दे नहीं रहा, स्वभावक निकल रही है, उसका स्वभाव हो गया। इस तरह शुभ कर्म जे स्वभाव बन गया, करतापन नहीं हो रहे ने उस तो कर्म, ये कर्मा तो अगे चला गया, इससे कोई बख्शिश हो गई है। कर्म करत होवे नह कर्म। जिन्ने चिर तक मनुख कर्म दा करता है वो कर्म संसारी ने, ते संसारी कर्म करते भाव तो बिना हो भी नहीं सकते। उस दे संसारिक लाभ चाहिए, करतापन चाहिए। मैं दुकान खोल रहा, मैं कम धंधा कर रहा, ये सब कुछ मैं कर रहा, इतना चाहिए।
लेकिन ये सेवा मैं की है, दान मैं दिता है, ये ज्ञान मेरा है, ये साधना मेरी है। और जितना मेरा मेरा भाव इस दे नाल जुड़ेगा, तेरा प्रगट ही नहीं होएगा। ये भी मैर्ज करते हैं, तू प्रगट ही नहीं होएगा, क्योंकि कर्म दे नाल मेरा भाव जुड़े है। ते मेरा संसार है, तेरा ही निरंकार है, इंज कह लईए। कबीर कहते ने तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। इस तरह का पुरुष अगर कोई संसारिक कर्म भी करे, धंधा भी करे, वह भी धर्म है। उसका तकड़ी तोलना भी तेरा तेरा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ਉਹਦੇ कपड़ा बुनना भी धर्म हो जाएगा, उसका कपड़ियां नूं रंगना भी धर्म हो जाएगा। जैसे नामदेव कहते हैं, रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी न जेहो। कपड़े रंगी जा रहे हैं, नाले अपना मन रंगी जा रहे हैं, धंधा धर्म बन गया। जुतियां गंढी जा रहे हैं रविदास, नाले अपना दिल ते दूजियां दा दिल रब नाल गंढी जा रहे, धंधा धर्म बन गया। तकड़ी तोली जा रहे ने बाबा जी, ते गिणती करदियां करदियां हुण हिंसा आया तेरा, फिर तेरे ने अगे नहीं जान दिता, तेरा तेरा तेरा, फिर ते दिन भर तेरा तेरा चलता रहा। ते जद है तेरा तो फिर मुकना किथे सी, तोट किथे आनी सी, तेरा तेरा। ये तकड़ी तोलना भी धर्म बन गया। कईयां दा माला फेरना भी तकड़ी तोलना होंदा है, कईयां दा तकड़ी तोलना भी माला फेरना है। ये भी मैर्ज करते हैं। कईयां दा गुरुद्वारे बैठना भी दुकान ते बैठना है, बाजार दे च बैठना है, और कईयां दा बाजार दे च बैठा होया भी इंज समझ लो गुरु कोल बैठा है। कईयां दा पाठ करना भी इंज है जैसे संसारिक चीज़ां दी कोई गिणती करनी। लोग करते हैं, मैं इतने लख जपजी साहब दे पाठ कीते ने, अरदास करो। पुरखा अजय भी तू कहना है अरदास करो, तो इसका मतलब है परमात्मा तक ये तेरे बोल नहीं पहुंचे, तेरा पाठ नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे होंदा तो तू इतना कहना भी नहीं सी अरदास करो। अगर पहुंच गए होंदे तो तेनों गिणती मिणती भी याद नहीं रहनी सी। सारे वो धार्मिक कर्म संसारिक कर्म हो जाते ने अगर उन्हां नाल मैं जुड़ गया। कर्म करत होवे नए कर्म, मैं नहीं कीते, मैं नहीं कर रहा, उस तो कर्म होंदे ने, वो कर्म करदा नहीं। कर्म करत हो वह न कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। तो खैर मेरे मकावा ना मैर्स कर रहा सी, परमात्मा दे उत्ते सिर्फ दो ही दूरियां लागू होंदियां, समय ते अस्थान दी दूरी नहीं। दूरी लागू होंदी है समझ दी, दूरी लागू होंदी है चेते दी, सिमरती। मेरी सिमरती च नहीं, मेरी समझ दे च नहीं। जितने चिर तक समझ दे च नहीं, जितने चिर तक सिमरती दे च नहीं, तो क्षमा करनी परमात्मा दूर है, दूर है। अगर कोई कह रहे है दूर है, दूर है, तो स्पष्ट वो कह रहे है मेरी समझ तो परे है और मेरी सिमरती तो परे, मेरे चेते तो परे। गावे को जापे दिसे दूर। हुण महाराज कहते है हजूर कत दूर बताओ, दुंदर बांधो सुंदर पाओ। क्यों दूर कहते हो? है हजूर कत दूर बताओ, क्यों दूर कहते हो? पर जे समझ तो परे है तो दूर है, जे सिमरती तो परे है तो दूर है ही दूर। अगर समझ दे च गल आ गई है, सिमरती दे च आ गई तो नेड़े तो नेड़े। कह रविदास हाथ पे नेड़े सहजे होए सो होई। जो बहुत नेड़े होवे उन्होंने अख वेखण दे च असमर्थ रह जाती है। जैसे तस्वीर नूं मैं अपनी अखां ते रख लवां, अखां नहीं वेख सकणगियां, वेखण लई कुछ दूरी चाहिए है। जैसे गुटके नूं कोई किताब नूं मैं अखां दे उपर रख लवां, नहीं पढ़ सकांगा। पढ़न लग्या अखरां नूं देखण लग्या कोई दूरी चाहिए है। कई दफ़ा अख दे च रड़क पै जाती है, असी दूसरे नूं कहने आ जरा वेख मेरी अख दे च की पै गया, हद हो गई। अखां वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं वेख लैंदियां ने, वड्डी भीड़ नूं वेखदियां ने, उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां, सूरज चंद तारियां तक नूं वेख लैंदियां ने। ये अख
ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੜਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ। ਰੜਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ, ਦੁੰਦਰ ਬਾਂਧੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੇ ਬੁੱਤ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨ ਕਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खान का। खान का खाना खुदा मस्जिद चाहिए, नमाज रही। ये खुदा का घर चाहिए, खाना खुदा मस्जिद। पर भाई साहब कहते हर कुजा जामे मुहब्बत दीदैम सरशारस्त। मैं तो जिथे तक देखदा सब कुछ खुदा का ही घर है और कुछ है ही नहीं। सब भगवान का मंदिर है। जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप। जो कुछ भी दिखाई दे रहे है गोविंद है। सगल भवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला। समूह ब्रह्मंडो सिख दी मूर्ति दिखाई दिता है। हुण होर केड़ी मूर्ति बनाई है गुरु नानक। सगल भवन की मूर्त एका। तेरी मूर्ति मैं नहीं बना सकता, फिर मैं तेरा करता, तू मेरी कृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तू अकृत है, मेरी कृत नहीं हो सकता। अगर मैं तेनू बना सकदा, तू मेरी कृत हो सकता है, तो फिर तू अमृत नहीं है, मैं तेनू मिटा भी सकदा। अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू मेरी कृत नहीं है, इस वास्ते तू अमृत है, तेनू मिटाया नहीं जा सकता। इसे नू गुरु नानक देव जी कहते थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। एकाग्रता बख्शनी दूरी लागू होंदी है परमात्मा ते। केड़ी समझ तो परे, सिमरती तो परे। अस्थान दी दूरी नहीं है, समय दी दूरी नहीं है, अस्थान दी दूरी नहीं है, समय दी दूरी नहीं है, समझ दी दूरी है, सिमरती दी दूरी है। चेते दे च नहीं है, याद दे च नहीं है। कारण सिमरती दे च क्यों नहीं है? सिमरती मनुख की जिहड़ी चेते शक्ति है, याद शक्ति, मन का एक हिस्सा। याद उही आउंदा है जो अपना है। याद उस तक पहुंचती है जो अपना है। जो अपना नहीं उस तक याद पहुंचती ही नहीं, वो याद आउंदा ही नहीं। जिसका प्रभाव पै गया तो जो अपना है बार बार याद आउंदा है, भुलाइए तां भी याद आउंदा है। और जो अपना नहीं तो जिस तो मन प्रभावित नहीं, याद करिए तां भी भुल जाता है। मैं एक उदाहरण देना होना, जे पुत्र नूं याद करना है, वाजा वजाण की लौड़ है, तबला खड़काण की लौड़ है, तो खिमा करनी कोई दर्शन फिलसफा घोटण की लौड़ है, कोई विचारां की लौड़ है, कोई कथा की लौड़ है। पुत्र की याद आपे आउंदी है, मित्र की याद आपे आउंदी है, परिवार की याद आपे आउंदी है। निरंकार नूं याद करना है तो कीर्तन भी करिए, कथा भी करिए, सेवा भी करिए, दान पुण्य भी करिए, पर सब कुछ करदे आया भी वो याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। कारण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने याद का एक अपना मनोविज्ञान है, सिमरती का। जो अपना है वही चेते च आउंदा है, दूसरा नहीं। जो अपना है वही याद आउंदा है, दूसरा नहीं।